परमेश्वर महान है, वो जीवित है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। भाई बहनों, आज का विषय है 3 चिन्ह शैतान के। हालेलुया। जो लोगों के जीवन में होते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग शैतान के प्रभाव में हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूं या हमारे दोस्त हो या हमारे विश्वासी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी को एक चीज जानने की आवश्यकता है, वो है कि शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में है या नहीं, या हमारे दोस्तों में या हमारे परिवार के लोगों में है या नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आज के इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, देखिए 2 प्रकार की दुनिया है, 2 प्रकार के संसार है। एक है भौतिक संसार, एक है आत्मिक संसार। हालेलुया। आत्मिक संसार में जो चीजें होती हैं उसके बाद ही वो भौतिक संसार में दिखती हैं। हालेलुया। पहले वो आत्मिक संसार में होती हैं। भाई बहनों, जब यीशु के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो वे यीशु से अकेले में पूछते हैं कि हे प्रभु, हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब यीशु ने एक बात कही, बोले कि तुम इस जाति को बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकाल सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें ये बताना चाहता है भाई बहनों कि पहले चीजें आत्मिक संसार में होती हैं, बाद में वे भौतिक संसार में दिखती हैं। तो सबसे पहले हमें आत्मिक संसार में जीत हासिल करनी होगी, तब हम भौतिक संसार में भी जीत हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। चेले जो थे और यीशु मसीह जो था, उनके बीच में बहुत फासला था। वे रहते एक साथ थे, वे संग संग घूमते थे, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लेकर उनके साथ में निकलते थे, लेकिन वे खाना भी प्रभु के साथ में खाते थे। लेकिन एक बात है, वो आत्मिक तौर पर प्रभु से बहुत दूर थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के बाहर नहीं निकाली जा सकती। क्यों? क्योंकि हमें आत्मिक संसार में पहले जीत हासिल करनी होगी, तब हम भौतिक संसार में जीत हासिल कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, प्रार्थना और उपवास एक आत्मिक मामला है। हालेलुया, एक आत्मिक मैटर है। हालेलुया, जिसमें प्रभु यीशु के चेले बहुत ही कमजोर थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देगा। भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर पाना चाहते हैं तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, और यीशु मसीह जब उनसे कहते हैं कि ये जाति को बिना प्रार्थना बिना उपवास के आप नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब ये है कि चेले आत्मिक संसार से बहुत दूर थे। हालेलुया। आत्मिक संसार में वो कमजोर थे, आत्मिक संसार में वो दुर्बल थे। हालेलुया। भाई बहनों, आत्मिक संसार में हमें मजबूत होने के लिए उन आत्मिक चीजों पर मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया, जिससे कि हम भौतिक संसार में जय को हासिल कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें आत्मिक संसार में कदम बढ़ाने के लिए प्रार्थना और उपवास की जरूरत है। जो चेले आत्मिक रूप से कमजोर थे, उन्हें प्रभु ने बताया कि यह जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकाली जा सकती, जो तुम में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। भाई बहनों, सोचिए कि चेलों के पास जब ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक बच्चे को जब उसके पिता ने यीशु के चेलों के पास लेकर आया, तब वे उसे नहीं निकाल पाए। तब आप समझ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। वहां पे लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा उसे कभी भी आग में या पानी में गिरा देती थी। हालेलुया, कितनी भयावह स्थिति है ये। हालेलुया, और चेले उसे निकाल नहीं पा रहे। भाई बहनों, जो भी ऐसी स्थिति में फंसा है वो ही जान सकता है। वो ऐसा समझता है कि ये परिस्थिति उसको चुनौती दे रही है। हालेलुया, और पता नहीं वो क्या करे, कोई इस परिस्थिति से इसे बाहर निकाले। हालेलुया, और हम इसे निकाल नहीं पा रहे इस दुष्ट आत्मा को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसी परिस्थिति में चल गए। भाई बहनों, जब हम अकस्मात ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, हालेलुया, जो परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता है
कि हम क्या कर रहे हैं। आपके भी जीवन में ऐसा हुआ होगा भाई बहनों, और कईयों के जीवन में ऐसा होता है कि जब वे ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, और वो परिस्थितियां उन्हें चुनौती देती हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आप किसी परिस्थिति में नहीं परंतु किसी आक्रमण के अधीन आ चुके हैं। हालेलुया। किसी आक्रमण के अधीन आ चुके हैं। आप पर आक्रमण हुआ है। हालेलुया। आपकी आत्मिकता पर आक्रमण हुआ है, आपके ऊपर आक्रमण हुआ है। हालेलुया। और जिससे छुटकारा पाने के लिए आप इधर उधर देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बात कर रहा है भाई बहनों, आप इस पर ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जो परिस्थितियां आपको चुनौती दे रही हैं और आप उनसे जूझ रहे हैं परंतु उससे विजय हासिल नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी परिस्थितियां के ऊपर ध्यान लगाने का टाइम नहीं है। ये उस जगह देखने का टाइम है जहां यीशु बताता है स्पिरिचुअली मायने में आप पर अटैक हुआ है। हालेलुया। चाहे आप सेवा करते हो, चाहे आप अपना परिवार चलाते हो, चाहे आप अपने एक स्कूल के एक अच्छे से अध्यापक हो, हालेलुया, आप पर अटैक हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पर जो परिस्थिति है यीशु के चेलों के पास, वो यीशु के चेलों पर अटैक है। हालेलुया। शैतान का अटैक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। भाई बहनों, जब ऐसी परिस्थिति में यीशु के चेले यीशु के पास उसको लेकर आए तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। चेलों ने जब अकेले में पूछा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने बताया ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकल सकती। मतलब प्रार्थना और उपवास एक आत्मिक मैटर है, आत्मिक मामला है। हालेलुया। जिससे हम आत्मिक संसार में जीत हासिल कर सकते हैं। और जब हम आत्मिक संसार में जीत हासिल करते हैं तो हम भौतिक संसार में भी जीत हासिल कर पाते हैं भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आत्मिक संसार में जीत हासिल करनी होगी, उसके लिए आपको प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थिति से, ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरेंगे तो ध्यान रखिए आप पर अटैक हुआ है शैतान की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान की ओर से, हालेलुया, उस आकाश में की सेनाओं ने आप पर अटैक किया है। हालेलुया। और उससे जय पाने के लिए आपको आत्मिक संसार में लड़ना होगा। और आत्मिक संसार में लड़ने के लिए आपको प्रार्थना और उपवास एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष। भाई बहनों, जब हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जो हमें चुनौतियां देती है, जिसमें हम घिर जाते हैं, हालेलुया, जिसमें हम घिर जाते हैं, तब क्या होता है? तब हम जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जब हम पर अटैक होता है तब हम जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो सब शैतान के कंट्रोल में हम चलते हैं। हालेलुया। वो सारी प्रतिक्रियाएं हमारी नहीं होती है, वो शैतान हमें कंट्रोल करता है और हम प्रतिक्रियाएं करते हैं। हालेलुया। आप देखिए, ऐसे अपने जीवन में आप ऐसे लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनसे वे दूर होना चाहते हैं, जिनसे वे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वे लोग जो उनके जीवन में शैतान की तरह बैठ गए आकर के। लेट्स द लॉर्ड। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में ऐसे लोग हैं, बुरे लोग, जिनसे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे वो दूर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे। हालेलुया। वे समझ रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हमारा बहुत वक्त और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से पीछे छूट जा रही हैं, मुझे इनसे अलग होना है, लेकिन वे नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पीछे, उन लोगों के पीछे छिपा हुआ शैतान है जो आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहता है। भाई बहनों, आपके जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको पीछे करना चाहता है।
भाई बहनों, वो कभी अपने आप को दिखाता नहीं है कि मैं शैतान हूं। वो पीछे से रहकर काम करता है। वो अंधकार के दरवाजों के पीछे छिपकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको कंट्रोल करता है। आप उसके प्रभाव में आते जाते हैं। अगर ये चीज दिखाई दे रही है तो शैतान आपको अपने प्रभाव में करने के लिए ये काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जाने कि हम शैतान के प्रभाव में है या नहीं, या हमारे दोस्त या परिवार शैतान के प्रभाव में है या नहीं। भाई बहनों, 3 चिन्ह मैं बताता हूं ऐसे, जिसको जानकर आप समझ जाएंगे, आप पहचान पाएंगे कि आप शैतान के प्रभाव में है या नहीं, या आपके दोस्त या रिलेटिव परमेश्वर शैतान के प्रभाव में है या नहीं। हालेलुया। तो नंबर 1 चीज है कि वो शैतान, नंबर 1 चिन्ह है कि शैतान आपकी बड़ाई करेगा। कैसे? हालेलुया। कैसे? वो ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपकी बड़ाई करेंगे, जो आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, जो आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। हालेलुया। कुछ ऐसे भविष्य के बारे में बताने वाले लोग भी होंगे जो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे ताकि उनका फायदा हो सके। हालेलुया। आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे ताकि आप उनको सुनकर थोड़ा आनंदित हो सके और उनका फायदा निकल सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी झूठी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। तब समझ जाइए कि यहाँ पर यदि आप उस बातों में आ रहे हैं तो समझ जाइए कि शैतान के प्रभाव में आप, हालेलुया, आप शैतान के प्रभाव में हैं। कैसे? हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 से पढ़ेंगे। वहां वचन क्या कहता है? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान के परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो स्त्री थी ये लोगों को उनका भविष्य बताती थी। हालेलुया। उनके लिए भविष्य अच्छी अच्छी बातें बोलती थी। हालेलुया। और जो कुछ लोग सुनते थे उस स्त्री से तो कुछ ना कुछ दिया करती थी, जिससे ये कुछ ना कुछ कमा लेती थी अपने स्वामी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही वो पौलुस के पीछे पड़ गई और वो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कहने लगी ताकि उसका कुछ फायदा हो सके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पौलुस उसे समझ जाता है। पौलुस मुंह फेर कर, उससे पीछे मुंह फेर कर उस आत्मा को आज्ञा देता है कि यीशु मसीह के नाम से इसमें से बाहर निकला। क्योंकि ये स्त्री जो थी ये शैतान के द्वारा चलाई जा रही थी। हालेलुया। इसका आत्मिक कोई मकसद नहीं था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका एक मकसद था जिससे बिजनेस कर सके। हालेलुया। जिससे वो लेन देन कर सके लोगों से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार शैतान ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आता है जिससे कि आपको अपने भविष्य के बारे में इंटरेस्ट हो और आप उनको अपना भविष्य देखने के लिए कहें और वो आपके लिए कुछ बातें कहें। और जो लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आने लगते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में शैतान का प्रभाव है। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान प्रभाव डालना चाहता है, आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहता है। इसका फर्स्ट साइन यही है कि वो आपके जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आया है जो फ्यूचर के लिए आपको कुछ बातें बोले। और जब आप ऐसे लोगों से कंसल्ट करते हैं, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो समझ जाइए कि आप शैतान के प्रभाव में ऐसी बातें सुनकर आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आप समझ जाइए कि शैतान के प्रभाव में आप या आपके रिलेटिव या आपके दोस्त। क्योंकि भाई बहनों, उस स्त्री के अंदर भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी जो शैतान के द्वारा दी गई थी। शैतान ने उसको ये क्षमता दी थी ताकि वो भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। भाई बहनों, अब आप कहेंगे कि भविष्यवाणी कर सके, तो भविष्यवाणी तो बिना परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहनों। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी की। तब मैं उनसे कहूंगा कि मैं उन्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मिक फल नहीं है। हालेलुया। मतलब भविष्यवाणी भी शैतान की ओर से हो सकती है। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान ने उसे ये क्षमता दी थी ताकि वो दूसरे के भविष्य को बताए। ये क्वालिटी दी थी ताकि लोग भ्रमित रहे।
हालेलुया। पौलुस ने इस बात को पहचाना और उसमें से उस आत्मा को निकाला। ये सबसे पहला नंबर चिन्ह है कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ ऐसे लोग मिलना जुलना करते हैं, तो आपको शैतान कंट्रोल करना चाहता है, आपके जीवन में शैतान आने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। दूसरा नंबर चिन्ह हम देखेंगे कि अनियंत्रित व्यवहार। हालेलुया। दूसरा नंबर चिन्ह हम देखेंगे अनियंत्रित व्यवहार। हालेलुया। जब मरकुस 5 अध्याय का 2 से 4 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति होता है जो अपने आप को कब्रों में छिपा कर रखता है। लोग उसे बेड़ी और सांकलों से बांध देते थे, लेकिन वो सबको तोड़ डालता था। वो उनके कंट्रोल में आने का नहीं था। हालेलुया। और वो कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। अनियंत्रित व्यवहार। हालेलुया। ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं जो अपने आप ही में नहीं है, उनका गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं है, उनका वायलेंट पीपल है वो। हालेलुया। वायलेंट लोग हैं। हालेलुया। जो किसी भी जगह पर, किसी भी रास्ते पर वो देखते नहीं है, परंतु तुरंत भड़क जाते हैं, जिनका कंट्रोल अपने आप पर नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग शैतान के प्रभाव में है। हालेलुया। ये जो व्यक्ति था, ये किसी की भी वश में नहीं आता था, ये बेड़ियों और सांकलों को तोड़ देता था, ये गुस्से से भरा व्यक्ति था। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्रोध करने में धीरजवंत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप पर संयम रखना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में जिस पर जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, ये शैतान के नियंत्रण में है, इसीलिए इसका नियंत्रण अपने व्यवहार पर नहीं है। ये लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा है, मार रहा है या पीट रहा है, या अपने आप को कब्रों में रह रहा है, या लोगों से सेपरेट कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके कंट्रोल में इसका बिहेवियर नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे लोग जिनका व्यवहार अनियंत्रित है, वो खुद नियंत्रण नहीं रख पाते अपने ऊपर, जब मर्जी आए तब गुस्सा इतनी जोर से हो जाते हैं, और जो बात बोलनी है उसको उस तरीके से ना बोलकर भड़क उठते हैं। ऐसे लोग शैतान के प्रभाव में हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप शैतान के प्रभाव में हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें ईमानदार रहना सिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा नंबर साइन था भाई बहनों। और तीसरा नंबर चिन्ह है ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। 1 तीमुथियुस 4:1 से हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग जो शिक्षा देते हैं, हालेलुया, ऐसे लोग भी शैतान के प्रभाव में आ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे लोगों की झूठी शिक्षाओं में, जो झूठी शिक्षा देते हैं, जो सच्चा सुसमाचार नहीं सुनाते, ऐसे लोग जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होते हैं, जो शैतान के प्रभाव में होते हैं, वो कभी भी सुसमाचार को, जैसा वो सच्चा सुसमाचार है, उसी सच्ची रीति से नहीं सुनाते, बल्कि उसमें मिलावट करते हैं। उनकी डॉक्ट्रिन फॉल्स होती है। हालेलुया। झूठी होती है। हालेलुया। ऐसे लोग अगर आपके जीवन में है, या आप इनको फॉलो करते हैं, तो आप शैतान के प्रभाव में हैं। ये डेंजरसली हो सकता है। यीशु ने भी कहा कि सावधान रहना, कि ऐसे भरमाने वाले लोग उठेंगे अंत के दिनों में, वे भेड़ की खाल में अंत में फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। हालेलुया। भेड़ की खाल में वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। जब हम ऐसी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, तो वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षा होती है। हालेलुया। भरमाने वाली डॉक्ट्रिन होती है। और जब हम ऐसी शिक्षा पर मन लगाते हैं, तो हमारा जीवन किसी और जगह पहुंच जाता है। हमें जाना था यीशु के पास, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं। हालेलुया। ऐसी शिक्षा जो यीशु के सुसमाचार से मेल जोल ना खाए और परमेश्वर के वचन से अलग हो, ऐसी शिक्षा वाले लोगों के साथ संगति नहीं रखना, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना, ना ही उनकी शिक्षा को ग्रहण करना, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये भी एक डेंजर है। हालेलुया। तो ये 3 साइन है जिससे आप पता चल जाएगा कि आप शैतान के प्रभाव में है नहीं, या लोग शैतान के प्रभाव में है या नहीं। हालेलुया। नंबर 1 क्या? पास वो लोग होंगे जो आपकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके भविष्य के बारे में आपको बताएं कि जो टैलेंट आप में है, जो क्षमता आप में है, वो भविष्य में किसी के पास नहीं होगी, और ऐसे सपने के पीछे ले जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
दूसरा नंबर अनियंत्रित व्यवहार, तीसरा नंबर ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसी शिक्षा पर जब आप चलने लगे तो समझ जाइए कि आप शैतान के प्रभाव में है। ये 3 साइन इतने डेडली हैं कि आपको अनंत जीवन से भटका सकते हैं, आपको नरक में ले जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा इनसे सावधान रहो। शैतान बहुत चालाक है भाई बहनों, शैतान बहुत चतुर है। वो बहुत ही चालाकी से अपने आप को नहीं दिखाएगा कि मैं शैतान हूं। वो लोगों को लेकर आएगा, वो लोगों के द्वारा बात करेगा, लोगों के द्वारा आपको उसमें इन्वॉल्व करेगा, ताकि आपको भी वो ऐसे मार्ग से भटका दे जो उद्धार का मार्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।